वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेस्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी मोटरसाइकिल के बारे में, जो कि आप अंडर 2 लाख के एक शोरूम प्राइस टैग के साथ खरीद सकते हैं। अब ये जो ऑन रोड जाएंगी ये प्राइसेस, ये आपके रोड टैक्स पर डिपेंड करता है, आपकी जो कौन सी स्टेट में आप रह रहे हैं वहां के टैक्सेस पर डिपेंड करता है और इंश्योरेंस कॉस्ट पर डिपेंड करता है। अब इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स कैटेगरी मोटरसाइकिल्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि 2 लाख के अंदर अंदर बहुत मोटरसाइकिल्स आती हैं। क्रूजर मोटरसाइकिल का भी सेगमेंट आ जाता है, नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स का भी सेगमेंट आ जाता है, ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स का भी सेगमेंट आ जाता है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं अभी सिर्फ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप जो अभी देख रहे हैं, आप या तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर आप नए नए फ्रेशर्स हैं जिन्होंने जॉब ज्वाइन करी है, तो उस हिसाब से भी मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। और फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे और मेरे डिटेल्ड रिव्यूज में भी मिल जाएंगे, तो हम इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मेन जो हमारा फोकस रहेगा, जो मेन क्वेश्चन आता है मेरे पास, वो ये रहता है कि आप कौन सी लेते, यानी कि मैं कौन सी लेता, तो मेरे लिए कौन सी मोटरसाइकिल ज्यादा बेहतर होने वाली है और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या कहती है, आज मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके एक सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी स्कूटर या बाइक के लिए बेस्ट इंजन ऑयल कौन सा रहेगा, तो ये आपके लिए है सर्वो 40 जूम इंजन ऑयल। और रुकिए, ये इंजन ऑयल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से खरीदने पर आपको मिलेगा फ्री में पेट्रोल। और कैसे मिलेगा आगे चल के बताता हूं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये इंजन ऑयल आपके इंजन में डालने से फर्क क्या पड़ेगा। तो सर्वो क्लेम करता है कि आपके इंजन का पावर आउटपुट मेंटेन रहेगा, यानी कि इंजन पुराना होने पर भी नए जैसा परफॉर्मेंस ही आपको डिलीवर करेगा। साथ ही इंजन हीट होने पर भी इंजन के पार्ट्स को वेयर एंड टेयर से प्रोटेक्ट करेगा और बेटर हीट मैनेजमेंट और बेटर लुब्रिकेशन की वजह से आपको अपनी व्हीकल से अच्छा माइलेज मिल पाएगा। 5000 किलोमीटर तक का इसका ड्रेन इंटरवल है और इतने किलोमीटर चलाने के बाद भी इंजन जो है वो अंदर से कार्बन डिपॉजिट से क्लीन रहेगा। तो देर किस बात की, सर्वो 40 जूम इंजन ऑयल खरीदिए इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से और फ्री में ½ लीटर पेट्रोल ले लीजिए। और फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन से हटके हम थोड़ा सा ऑनेस्ट ओपिनियन की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे और बात करेंगे एक तरीके से मैं आपसे इंटरैक्ट करूंगा इन मोटरसाइकिल्स के बारे में। अब इस वीडियो में मैंने 3 मोटरसाइकिल सिलेक्ट करी हैं जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाती हैं, 2 लाख के आसपास की ऑन रोड प्राइस में आ जाती हैं, यानी कि 2,10,000 2,15,000 के आसपास भोपाल में इनकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब जो पहली मोटरसाइकिल यहां पर आती है वो आती है KTM की तरफ से, जो कि न्यूली लॉन्च्ड RC 125 है और इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,82,000 एक शोरूम। और जो दूसरी मोटरसाइकिल आती है यहां पर वो है यामाहा की तरफ से R15, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 1,68,000 से स्टार्टिंग प्राइस है वर्जन 4 की और 1.78 लाख तक जाती है यामाहा R15M की। और तीसरी मोटरसाइकिल आती है सुजुकी की तरफ से, जो कि है जिक्सर SF250, यानी कि ये एक फेड मोटरसाइकिल है जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहां पर। और इसकी जो एक शोरूम प्राइस है, स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस 1,84,000 की है। और ये तीनों ही मोटरसाइकिल्स आपको 2,10,000 2,15,000 के आसपास की ऑन रोड प्राइस पर देखने को मिल जाती हैं। आपके स्टेट टैक्सेस, आपके स्टेट में क्या टैक्सेस लग रहा है, उस वजह से आपकी ऑन रोड प्राइस वेरी कर सकती है। अब सबसे पहले हम डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो डिजाइन में आप RC 125 को देखेंगे। RC 125 का बिल्कुल एक न्यू और फ्रेश डिजाइन है, काफी अपीलिंग दिखती है, साइड प्रोफाइल काफी अच्छी है, लेकिन मोटरसाइकिल उतनी बल्की और आप ये नहीं कह सकते कि मस्कुलर है, बहुत ही चिजल्ड लुक के साथ आती है, बहुत मतलब आप ये मान सकते हैं बहुत ही शार्प कट्स एंड क्रीसेस के साथ आती है, बहुत एग्रेसिव डिजाइन है। साथ ही इसमें RC 200 की तरह अंडर बेली एग्जॉस्ट नहीं मिलता, इसमें साइड माउंटेड एग्जॉस्ट मिलता है। तो साइड माउंटेड एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब प्रपोर्शन के बाहर लगता है, लेकिन हाँ फिर भी ये मोटरसाइकिल देखने में जो है वो काफी अपीलिंग दिखती है, क्योंकि इसके जो कलर वेरिएंट्स हैं वो काफी स्ट्राइकिंग है। हालांकि इसमें 2 ही कलर वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, इसमें ज्यादा कलर ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। वहीं R15 के डिजाइन की बात करें तो R15 अपने एल्डर सिबलिंग्स यानी कि यामाहा R1 और R7 R6 से इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलता है। फ्रंट LED DRLs मिल जाती हैं, फ्रंट सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और इसमें भी सारी चीजें आपको हेडलाइट और टेल लाइट LED मिलती हैं। लेकिन R15 में आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स नहीं मिलते, जो कि इसकी प्रीमियमनेस को थोड़ा सा घटा देते हैं। लेकिन R15 का जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी वेल प्रोपोर्शनड है और साथ ही काफी भरी भरी मोटरसाइकिल, मस्कुलर मोटरसाइकिल दिखती है। वहीं SF250 के डिजाइन की बात कर लें तो SF250 भी काफी मस्कुलर देखने को मिलती है। फ्रंट LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, इसमें भी आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो इसका डिजाइन है वो भी काफी मस्कुलर और बल्की देखने को मिलता है। हालांकि इसकी जो विंड स्क्रीन है वो काफी छोटी है, जिस वजह से इसका जो स्पोर्ट्स लुक है, एक स्पोर्टी स्टैंस है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। डिजाइन पर हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। अब आपको कौन सी मोटरसाइकिल का डिजाइन पसंद है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं आपके लिए इतनी वीडियोस लेकर आ रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, रोज एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूं, मोटिवेटेड रहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। अब मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं और कुछ टाइम के लिए, तो 1.5-2 महीने पहले तो मैंने वीडियोस भी बहुत फ्रीक्वेंसी भी कम कर दी थी, हर 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में एक वीडियो आ रही थी। तो अब आप ऐसे कैसे चलेगा, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको इतनी नॉलेज
नॉलेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अब सीधा आ जाते हैं इन मोटरसाइकिल्स की दिल की तरफ, यानी कि इंजन की तरफ। इंजन की हम बात कर लें तो RC 125 में आपको 124 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्स पावर 15 bhp के आसपास की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 12 न्यूटन मीटर्स के आसपास का। वहीं R15 के इंजन की बात कर लें तो इसमें आपको 155 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि मैक्स पावर 18.4 PS की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 14.2 न्यूटन मीटर्स का। वहीं जिक्सर SF 250 के इंजन की तरफ आ जाए तो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट इंजन है ये सेगमेंट का और 250 सीसी के इंजन के साथ आता है। ऑयल कूल्ड इंजन है और ये जो इंजन है मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 26 bhp की और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 22 न्यूटन मीटर्स का। SF 250 के जो पावर फिगर्स हैं वो दोनों ही मोटरसाइकिल से काफी ज्यादा हैं। ऑब्वियसली देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। एक चीज अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि SF 250 का जो इंजन है वो इतना ज्यादा टेक लोडेड नहीं है, जैसे कि ऑयल कूलिंग मिलती है, ज्यादा कुछ फीचर्स और टेक्नोलॉजीज कंपनी ने इसमें ऐड नहीं करी है। वहीं R15 एक 150 सीसी होने के बावजूद उसमें आपको कंपनी ने लिक्विड कूलिंग दी है और साथ ही RC 125 की तो बात ही नहीं करना, 125 सीसी में ही कंपनी ने लिक्विड कूलिंग दे दी। तीनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, तो 6 स्पीड गियरबॉक्स से आपकी हाईवे की क्रूजिंग कैपेबिलिटीज तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको अच्छी मिलेंगी। परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लें तो ऑब्वियसली SF 250 का जो इंजन है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेल करता हुआ दिखता है, क्योंकि इसका टॉर्क भी ज्यादा है और पावर भी ज्यादा है, और पावर एक 200 सीसी से भी ज्यादा है क्योंकि ये 250 सीसी का इंजन है। तो 26 bhp की पावर जो है वो कोई कम नहीं होती है और डेफिनेटली ये पावर आपको चलाते में महसूस होगी। जो इनिशियल पंच है SF 250 का वो काफी अच्छा है। इनिशियल रिस्पॉन्स तीनों मोटरसाइकिल्स में बेस्ट इनिशियल पिकअप जो है वो SF 250 का इसमें हमें देखने को मिलता है और टॉर्क भी इसमें काफी अच्छा है। टॉर्क अच्छा होने से क्या होता है, एक्सेलरेशन अच्छा मिलता है। वहीं R15 के इंजन की तरफ आ जाए तो R15 का इंजन लो एंड परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देता। इनिशियल पिकअप उसका एक टिपिकल 150 सीसी जैसा ही है। RC 125 के परफॉर्मेंस की बात करें तो 15 bhp के आसपास की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और जो परफॉर्मेंस है आपको, अगर आप अकेले चला रहे हैं, आप सिर्फ सिंगल राइडर हैं, सोलो राइड कर रहे हैं, तब ये इंजन आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आप किसी विद पिलियन राइड करते हैं तो ये इंजन जो है वो एक 125 सीसी जैसा ही परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करेगा, क्योंकि इसका टॉर्क भी काफी कम है तो इनिशियल पंच इसमें उतना ज्यादा नहीं मिल पाता। बस KTM ने ये 125 सीसी इंजन इंडियन मार्केट में इसलिए लेके आया है ताकि KTM की ये मोस्ट अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन सके। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देखना है और परफॉर्मेंस ही आपकी मेन प्रायोरिटी है तो क्लियर विनर यहाँ पे सुजुकी की तरफ से SF 250 है। उसके बाद जो है R15 है। R15 का जो मेन परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो टॉप एंड परफॉर्मेंस में R15 काफी एक्सेल करती है। SF 250 भी टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छा देती है, लेकिन उससे बेहतर R15 का परफॉर्मेंस है क्योंकि R15 में कंपनी ने VVA टेक्नोलॉजी दे दी है और VVA टेक्नोलॉजी से मिड रेंज परफॉर्मेंस भी अच्छा कर दिया है R15 का और साथ ही टॉप एंड परफॉर्मेंस तो बहुत ही जोरदार है। R15 में साथ ही आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, तो क्विक शिफ्टर में चलाने का मजा ही कुछ और हो जाता है। क्लच लेस आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, विदाउट क्लच जो है आप आसानी से गियर बदलेंगे और गियर्स जो है वो इजीली चेंज होंगे। तो काफी फन टू राइड है R15। जिक्सर 250 भी काफी फन टू राइड है, ये बात तो मैं कहूंगा। और सिटी में जो है इनिशियल पंच बहुत अच्छा है जिक्सर 250 का, बहुत पंची इंजन है, बहुत पावरफुल फील होने वाला इंजन है। तो फन टू राइड R15 और जिक्सर दोनों ही मोटरसाइकिल्स हैं। RC 125 जो है वो थोड़ा सा लैगी परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। फीचर्स अगर हम इन मोटरसाइकिल का कंपेयर करेंगे तो क्लियर विनर हमें R15 नजर आएगी। वो इसलिए क्योंकि R15 में ज्यादा फीचर्स कंपनी ने ऐड कर दिए हैं। हालांकि R15 एक 150 सीसी, एक नॉर्मल 150 सीसी से ज्यादा प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है थोड़ी सी, लेकिन वो उस प्राइस के लिए वर्थ है। अब फीचर्स की हम बात करें तो R15 में एक तो आपको VVA टेक्नोलॉजी मैंने बता दी, दूसरी चीज क्विक शिफ्टर बता दी, तीसरी चीज आपको इसमें स्लिपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है जिससे आप कॉर्नरिंग पर डाउन शिफ्ट इजीली कर सकते हैं और उससे इंजन पर भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और व्हील स्पिन भी नहीं होगा। तो स्लिपर क्लच इन दोनों ही कॉम्पिटिशन मोटरसाइकिल्स में नहीं मिलता है, चाहे जिक्सर SF 250 हो जाए या फिर आपकी RC 125 हो जाए। कंफर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर तीनों ही मोटरसाइकिल स्पोर्टी सेगमेंट में आती हैं और स्पोर्टी सेगमेंट में आपको पता है कि झुक के ही चलाना पड़ता है। ऑब्वियसली आप सीधे बैठ के अपराइट राइडिंग पोजीशन में इन मोटरसाइकिल्स को नहीं राइड करते हैं और अगर राइड करते हैं तो बहुत ऑकवर्ड सा दिखता है। तो तीनों ही मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, तो तीनों में आपको राइडिंग पोस्चर कमिटेड मिलता है, लेकिन जो सबसे कंफर्टेबल मोटरसाइकिल तीनों में है वो है SF 250, क्योंकि SF 250 के क्लिप-ऑन्स जो हैं वो थोड़े से रेज्ड हैं, जिस वजह से आपका राइडिंग पोस्चर अपराइट और प्रॉपर कमिटेड के बीच में बनता है। तो आपको राइडिंग पोस्चर भी स्पोर्टी मिल जाता है और पोजीशन भी रिलैक्स्ड हो जाती है। वहीं R15 और RC 125 की जो राइडिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी कमिटेड साइड पर महसूस होती है और हो सकता है कि आपके हाथों में दर्द भी होने लगे, लेकिन ऐसा शुरू में होता है। और ऑब्वियसली अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी पर जा रहे हैं तो ये बात तो आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी कि राइडिंग पोस्चर इनका जो है कमिटेड ही होता है। अब सबसे मेन चीज ये आती है कि क्या आप 2 लाख रुपए जिस मोटरसाइकिल पे इन तीनों में से खर्च कर रहे हैं, 2 लाख की दिखती कौन सी है? क्योंकि मेन जो मैं भी यंगस्टर हूं, मैं भी यही चीज सोचता हूं कि हार्डवेयर किसमें ज्यादा अच्छा मिलता है। कोई भी अगर इसको देखेगा तो कौन सी मोटरसाइकिल ज्यादा आई कैची है और कौन सी ज्यादा महंगी महसूस होती है, कौन सी ज्यादा एक्सपेंसिव। क्योंकि मैं राइड कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मोटरसाइकिल रोड पर अच्छी दिख रही है, रोड प्रेजेंस जो है मैटर करती है। तो रोड प्रेजेंस के लिए सबसे पहली चीज देखी जाती है हार्डवेयर के हार्डवेयर कंपनी ने क्या क्या दिया है। देखिए हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आपको मिल जाता है R15 में, वही आपको RC 125 में भी मिल जाता है। अब यही
यही चीज अगर आप SF250 में देखते हैं तो SF250 में कंपनी ने एक नॉर्मल सा बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म दिया है। तो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म ज्यादा स्टर्डी होता है, ज्यादा ड्यूरेबल रहता है और दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो जिक्सर 250 में हार्डवेयर की थोड़ी सी कमी है। दोनों मोटरसाइकिल्स RC125 और Yamaha R15M में दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं और अपसाइड डाउन सस्पेंशन से राइड क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। साथ ही अपसाइड डाउन सस्पेंशन से एक महंगी बाइक का फील देते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलते हैं और एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स में आते हैं। और वहीं जिक्सर SF250 में आपको नॉर्मल कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तो हार्डवेयर जो है SF250 में लैक करता है और SF250 एक 250cc वाला इंजन का तो आपको मजा दे देगी, लेकिन बाहर से दिखने में मुझे नहीं लगता कि ये एक 2 लाख की मोटरसाइकिल दिखती है। सबसे बेहतरीन हार्डवेयर जो तीनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है वो है RC125 में, क्योंकि RC200 से इसका जो हार्डवेयर है वो पूरा लिया गया है। चेसी जो है आपको ट्रेली फ्रेम देखने को मिल जाता है, वो ट्रेली फ्रेम भी पाउडर कोटेड है, काफी अच्छा दिखता है। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म अच्छा दिखता है, एलॉय व्हील्स का डिजाइन काफी अच्छा दिखता है और अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं, क्लिप ऑन्स मिल जाते हैं। तो जो प्रीमियम और एक्सपेंसिव दिखने वाली मोटरसाइकिल है वो ऑब्वियसली KTM की RC125 है, लेकिन वो एक्सपेंसिव दिखेगी जरूर, पर एक्सपेंसिव आपको खुद को दिल से चलाने में फील नहीं होगी, क्योंकि वो मोटरसाइकिल जो है वो ओवर प्राइस्ड, मुझे मेरी पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन के हिसाब से मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड, थोड़ी सी क्या ज्यादा ही ओवर प्राइस्ड महसूस होती है। R15 में अब कंपनी ने हार्डवेयर बढ़ा दिया है, तो R15 मुझे थोड़ी सी बेहतर दिखने लगी है, जैसे कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन दे दिए जो कि इंडोनेशियन मॉडल में R15 के आते थे। बस R15 में LED इंडिकेटर्स नहीं मिलते, वो चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की लगती है कि LED इंडिकेटर्स कंपनी को देना चाहिए था। जब कंपनी ने बिल्ड क्वालिटी R15 की सुधार दी, सब कुछ अच्छा कर दिया, एक LED इंडिकेटर्स से R15 चूक गई। तीनों मोटरसाइकिल्स में मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली मोटरसाइकिल एक तो RC दिखती है, क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल से नहीं कह रहा, साइड प्रोफाइल से कह रहा हूं। फ्रंट प्रोफाइल मुझे अभी इतनी पसंद नहीं आ रही है, हो सकता है टाइम टू टाइम ये ग्रो कर जाए हम सबके साथ, लेकिन जो RC125 है वो देखने में काफी स्ट्राइकिंग दिखती है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप RC125 खरीद लें, तो वीडियो में रुके रहिएगा, मैं आगे जाके बात जो है थोड़ी सी ट्विस्ट लेके आऊंगा बात में। वहीं R15 जो है वो वेल प्रोपोर्शनड दिखती है, R15 एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल दिखती है, तो R15 भी प्रीमियम दिखती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि R15 प्रीमियम नहीं दिखती, क्योंकि यामाहा ने अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट R15 में कर दिया है। तीनों मोटरसाइकिल्स को लेकर मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, सबसे बड़ा सवाल आपका यही होगा। देखिए RC125 को मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन सिर्फ 2 वर्ड्स के साथ चलती है, एक ओवर प्राइस्ड और एक अंडर पावर्ड। ये 2 वर्ड्स जो है RC125 को मेरी लैंग्वेज में डिफाइन कर देते हैं। दूसरी मोटरसाइकिल R15 को मैं एक परफेक्ट पैकेज समझता हूं एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि R15 का डिस्प्लेसमेंट कम है, परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है, डिजाइन कंपनी ने और अच्छा कर ही दिया है। पहले बिल्ड क्वालिटी की वजह से मैं उसे लाइक नहीं करता था, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भी कंपनी ने अब अच्छी कर दी है, और अच्छी क्या, काफी ज्यादा अच्छी कर दी है बिल्ड क्वालिटी। तो उस वजह से R15 मुझे थोड़ी सी बेहतर साइड पर दिखती है। हालांकि 150cc एक टिपिकल 150cc से ज्यादा महंगी मिलती है आपको R15, लेकिन R15 उस प्राइस के वर्थ है, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच, ये तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं। साथ ही इंजन में टेक्नोलॉजीज का कंपनी ने भरपूर यूज करा है। बोलते हैं ना कंपनी ने दिल से ये गाड़ी बनाई है, तो वो गाड़ी लगती है कि वो दिल से बनाई हुई गाड़ी है। वहीं SF250 की तरफ आ जाए तो SF250 मैं एक ही कंडीशन में परचेज करूंगा। वो कंडीशन ये है कि अगर मुझे बहुत ही पावरफुल और पंची इंजन चाहिए, बहुत फन टू राइड इंजन चाहिए, और मुझे 250cc की बैजिंग भी चाहिए। और SF250 में सिर्फ 250cc की बैजिंग नहीं है, SF250 सही में पर्सनली मैं उसको मानता हूं कि काफी पावरफुल और काफी अच्छी मोटरसाइकिल है। लेकिन SF250 को बस मैं एक वजह से थोड़ा सा साइड हटाता हूं, वो एक तो है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी, क्योंकि SF250 का जो इंजन है वो सुजुकी ने सिर्फ 2 ही मोटरसाइकिल्स में शेयर करा है, एक जिक्सर 250 और एक जिक्सर SF250। तो ये मोटरसाइकिल्स इतनी सेल्स नहीं दे रही हैं कंपनी को। अब जब जो मोटरसाइकिल सेल्स नहीं दे रही कंपनी को, मेरा ये मानना है कि जो मोटरसाइकिल बिके नहीं उससे थोड़ी सी मैं दूरी बना के चलता हूं। मेरी पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल बिकती है उसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहती है, और आने वाले 10 साल 15 साल तक की हमें फुर्सत रहती है उस मोटरसाइकिल में कि हाँ भाई कंपनी उसे बंद नहीं करेगी। लेकिन जो मोटरसाइकिल बिकती नहीं है उसे कंपनी कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकती है। जिक्सर SF250 मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मोटरसाइकिल, लेकिन बस इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसी मोटरसाइकिल को साइड हटा देता हूं। वहीं RC125 का मैं आपको बता चुका हूं कि ओवर प्राइस्ड है और अंडर पावर्ड है। RC125 सही में इंजन जो है वो इतना चलाने में फन टू राइड नहीं है, चाहे आप सिटी में चला लें चाहे कैसे भी चला लें, और आपको वो माइलेज 150cc जितना ही देना है, यानी कि 40 to 45 के आसपास का। R15 जो है वो एक मतलब दोनों के बीच की मोटरसाइकिल है, दोनों के बीच का पैकेज है। R15 महंगी जरूर है, लेकिन आपको उसमें सब चीजें आपको वैल्यू फॉर मनी दे रही है। R15 का जो सबसे बड़ा पिक करने का मेरा रीजन रहता है वो रहता है माइलेज। अगर पर्सनली मैं अगर 150cc में जाऊंगा तो अब मैं R15 पे ही जाऊंगा, और इनफैक्ट मैं जाने भी वाला था, तो बहुत से लोगों ने बोला कि आप CBR 600 राइड कर चुके हो तो अब आप स्पोर्ट्स बाइक ही लेना, R15 अभी मत लो।
तो R15 में सबसे बड़ा जो मेरे लिए रीजन है जिस वजह से मैं R15 की तरफ जो है थोड़ा सा जाता हूं वो है माइलेज। माइलेज R15 में एक तो डिस्प्लेसमेंट कम है, पावर भी ज्यादा है, 200 सीसी के टक्कर की पावर आपको मिल जाती है, टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है और माइलेज जो है R15 में 40 से 50 के बीच में मिल जाता है। अब ये इतनी बड़ी रेंज में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप हार्शली राइड करते हैं तो 40 तक जाता है माइलेज, और अगर आप इजीली इकोनॉमी पे अच्छे से इंजन को राइड करते हैं तो 50 तक भी माइलेज मैंने देखा है कि लोगों को मिलता है। SF250 में क्या है कि 250 सीसी का इंजन है और ऑब्वियसली जब सीसी ज्यादा तो पेट्रोल जलने की जगह ज्यादा, और जब जगह ज्यादा तो पेट्रोल के खपत भी ज्यादा, और जब खपत ज्यादा तो आपको पता है कि क्या होना है कि माइलेज जो है वो थोड़ा सा कम होना है, यानी कि 35 से के आसपास का आपको SF250 में माइलेज एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं सबसे ज्यादा अच्छी बाइक मानता हूं R15, वो इसलिए क्योंकि आपको डिजाइन भी अच्छा मिल जाता है, आपको सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, फ्रंट टू राइड है गाड़ी। लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज डाइजेस्ट कर सकते हैं कि आपको डेली राइडिंग करनी है और आपको झुक के ही चलाना है, आपको कमिटेड राइडिंग पोस्चर के साथ आप कंफर्टेबल हैं, तो ही आप स्पोर्ट्स कैटेगरी पर आए, वरना आप नेकेड कैटेगरी पर जा सकते हैं। नेकेड कैटेगरी में और भी बेहतरीन बाइक्स हमें देखने को मिल जाती हैं, साथ ही और वैल्यू फॉर मनी भी है। तो ये हुई मेरी और आपकी बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और इतनी वीडियोस मैं बना रहा हूं आपके लिए, डेली वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ना कुछ नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइबर्स बिल्कुल 3,60,000 पर अटक गए हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, कम से कम 1 मिलियन अपन को जल्दी से जल्दी टच करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।